ओम धन्वंतरे नमः। आज हम डिस्कशन करेंगे 4 पॉइंट्स फॉर सक्सेस, 4 पीस फॉर सक्सेस। ऐसा कौन सा 4 कर्म है जो कि हमको निश्चित सफलता दिलाएगा। अगर हम उस 4 चीज को हम अपनाते हैं तो हमको निश्चित सफलता मिलेगा। फर्स्ट पी इज फॉर पैशन, सेकेंड पी इज फॉर प्रैक्टिस, थर्ड पी इज फॉर परसिवरेंस एंड फोर्थ पी इज फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड। First point is passion. Be passionate for Ayurveda, not for result or stipend. होता क्या है, जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल तो दे आर पैशनेट फॉर द स्टाइपेंड कि हमारा एमडी हो जाएगा तो हमको मंथली 70,000 स्टाइपेंड मिलेगा। हम इस इंस्टीट्यूट के एमडी स्कॉलर, हमारा आइडेंटिटी होगा, हम इस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। तो ये सारे हैं कर्म फल। तो ये कर्म फल को प्राप्त करने के लिए हमको कर्म तो करना पड़ेगा। अगर हमारा कर्म को हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, मीन्स हमको आयुर्वेद में हम ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट हम लिखेंगे, तो इसके लिए हमको आयुर्वेद पढ़ना पड़ेगा। आयुर्वेद संस्कृत में लिखा हुआ है, तो हमको आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा लाना पड़ेगा, संस्कृत भाषा के प्रति श्रद्धा लाना पड़ेगा। तभी आयुर्वेद का अध्ययन, आयुर्वेद का अभ्यास हमारे लिए एंजॉयबल होगा। हम हमारी स्टडी को एंजॉय करेंगे, और हम अपने कर्म को जब एंजॉय करने लग जाते हैं तो हमारा कर्म का क्वालिटी बेस्ट होता है, और हम जो कर्म करते हैं वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है वो, और हमको निश्चित कर्म फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हमारा कर्म को हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बिना मन के हम आयुर्वेद को पढ़ते हैं, संस्कृत हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो कर्म भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, वो मार्ग अतिक्रम करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो सफलता हमारे लिए अनिश्चित हो जाता है। तो इसलिए डेवलप योर पैशन फॉर योर वर्क, दैट इज आयुर्वेद अध्ययन और आयुर्वेद का अभ्यास। नेक्स्ट पी इज प्रैक्टिस, सतत अभ्यास। अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स फ्रॉम एन एक्सपीरियंस टीचर, देन प्रैक्टिस इन ए राइट डायरेक्शन। यू जस्ट थिंक, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हो आप क्या पढ़ रहे हो, ऐसा क्यों लिखा गया है, इसके पीछे कारण क्या है, ये कर्म कैसे हो रहा है, ये चीज आप नहीं समझ रहे हो, तो आप सिर्फ उसको रट रहे हो। तो उससे क्या होता है, आपके ब्रेन के ऊपर प्रेशर होता है। यू आर गेटिंग प्रेशराइज्ड, दिस इज ए पनिशमेंट फॉर यू। आप फल की प्राप्ति की इच्छा रखते हो, इसलिए आप उसको बिना समझे ही रटते जा रहे हो। आपको टीचर जैसे कहते हैं ये अंडरलाइन है, इसी को रटना है, ये नोट से इसी को रटना है, ये गाइड से इसी को रटना है, आप बस रट रहे हो। तो ये आपके लिए एक पनिशमेंट है। इससे आपको जो सफलता मिलेगा वो एक कष्टता पूर्वक मिलता है, और सफलता वहां पर निश्चित नहीं होता है। तो निश्चित सफलता के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ना, हमको एक अच्छे आचार्य से हमको समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद क्या है, क्या लिखा है, और ये कर्म कैसे हो रहा है, ये सिद्धांत यहाँ पर ऐसे क्यों है, उसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज इज, उसी सब्जेक्ट को रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार हमको करना पड़ेगा। और जब हम रिवाइज करेंगे ना, तभी वो रिवीजन हमारे लिए एंजॉयबल होगा, अगर हम उसको समझते हैं कि कैसे ये हो रहा है, इसका अर्थ क्या है, उस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझ रहे हैं, तब रिवीजन विल बी एंजॉयबल। Otherwise, revision is very painful. It's just like punishment. थर्ड चीज, किस चीज का प्रैक्टिस करना है, हमको प्रैक्टिस करना है कि एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर पूरा सिलेबस को कैसे हम कवर करें रिवीजन के समय। नंबर 2 इज, कौन सी सब्जेक्ट को कितना समय देना है। एंड थर्ड थिंग इज कि क्वेश्चन पेपर करते समय हमको कितने समय के अंदर, कितने फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा कितने समय में हो जाना चाहिए, और सेकंड अटेम्प्ट में हमको कौन सी क्वेश्चन को करना चाहिए, थर्ड अटेम्प्ट में जब हमने पूरे असाध्य क्वेश्चंस को, जो हमसे बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है पर हम नहीं चाहते हैं कि हम उसको छोड़ दें पूरा, तो वहां पर हमको कैसे अटेम्प्ट लेना है। तो इस चीज का एवरीडे हमको प्रैक्टिस करना है। थर्ड पी इज परसेवरेंस। व्हाट इज परसेवरेंस? परसेवरेंस इज continuous effort to do or achieve something despite of difficulties, despite of failure, despite of any opposition. बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कि अपनी एडवर्सिटी को अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करे।
तो आप संकल्पबद्ध हो, आप प्रतिज्ञा लिए हो कि मुझे ये इंस्टीट्यूट में ये सब्जेक्ट मुझे चाहिए, ये आपका ड्रीम है। तो इस चीज को पूर्ति करने के लिए आपको इस मार्ग को अतिक्रम करना पड़ेगा, इस पथ को आपको चलना पड़ेगा, इस कर्म को आपको करना पड़ेगा, चाहे उस रास्ते में कितना भी संकट आए। और वो चीज कहां से आएगा ना, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से आएगा। वो चीज आपको डेवलप करना है। ऐसा नहीं होना है कि आज आप 18 आवर्स पढ़ रहे हो तो कल आप 8 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको कंटिन्यूअस एफर्ट देना है, डिस्पाइट ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ एडवर्सिटीज आपको कंटिन्यूअस एफर्ट देते जाना है टिल योर गोल इज अचीव्ड। Fourth P is positive attitude. What is that positive attitude? That is your self confidence, feeling of yes I can do. कैसे आएगा ये? अगर हम अपने कर्मों को अच्छे तरीके से करते हैं। क्या कर्म है ना, जो अध्ययन कर रहे हैं उसको हम समझते हुए जा रहे हैं। सेकेंड इज उसको बार बार अध्ययन कर रहे हैं, जिसको हम अभ्यास कहेंगे। एंड थर्ड इज समय पे हम सो रहे हैं। रात को 10 बजे के बाद और पढ़ाई नहीं करना है। 10 बजे हम सो रहे हैं, 6 बजे के बाद, सुबह 6 बजे के बाद मीन्स 6 बजे से पहले हमने सारे नित्य कर्म को खत्म कर चुके हैं। 6 बजे से हमने पढ़ना शुरू कर दिया। तो सुबह 6 बजे से लेके रात को 10 बजे तक का जो समय है, ये आपका साधना का समय है, तपस्या का समय है। इस समय आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। उससे ही आपको सफलता प्राप्ति होती है। आप जब एग्जाम लिखते हो, आपके अंदर वो थिंकिंग होना चाहिए कि मेरा कर्म सबसे ज्यादा कर्म मैंने किया हूं, सबसे अच्छा कर्म मैंने किया हूं, मेरा क्वालिटी ऑफ कर्म जो है वो बहुत अच्छा है, और मैं पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला इंसान हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। और उसके बाद आप देखना सक्सेस विल बी योर्स ओनली। कभी कभी क्या होता है कि जब पेपर हमारे सामने आता है और सबसे पहला क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है, तो उसी समय हम सोच लेते हैं कि मेरा तो नहीं होगा। ऐसे एटीट्यूड बिल्कुल भी डेवलप नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 120 क्वेश्चंस आपके लिए भी है, सभी के लिए भी है, और यही 120 क्वेश्चंस ही रहेगा, किसी के लिए अलग क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए फर्स्ट नंबर में आया है, किसी के लिए लास्ट क्वेश्चन जरूर बनेगा वो, किसी के लिए 10वां क्वेश्चन जरूर बनेगा वो, लेकिन सभी को ये क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा। अगर वो आपसे नहीं बनना है तो किसी से नहीं बनेगा। आपने सबसे ज्यादा पढ़ाई किए हो, थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आप सबसे ज्यादा हार्डवर्क किए हो, और वाइज हार्डवर्क किए हो, आपने रेगुलर हार्डवर्क किए हो, तो इसी से आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरा ही होगा। और ये सोच रखोगे तो आपका ही होगा, आप ही सफल होगे। सक्सेस इज द आउटकम ऑफ स्ट्रैटेजिक रेगुलर हार्डवर्क विथ पॉजिटिव एटीट्यूड। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं दुनिया में जिनको बिना मेहनत के सक्सेस मिलता है। ओवरनाइट सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग का पूर्व जन्मकृत कर्म बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज सक्सेस जो है वो एक स्ट्रैटेजिक रेगुलर हार्डवर्क का आउटकम है, रिजल्ट है वो। उसके लिए आपको हार्डवर्क तो करोगे, लेकिन वो हार्डवर्क जो है विथ प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड रेगुलर हार्डवर्क होना चाहिए, विथ कॉन्फिडेंस, विथ पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तभी आप देखना सक्सेस विल नॉक योर डोर। You won't have to search for success. You won't have to be worried for success. Success will knock your door. Success will be yours. Thank you. God bless you. Wish you all